नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाला हूँ। जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल चकरा देगा, क्योंकि वो आपको मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस का एक बिल्कुल नया और बिल्कुल अलग नजरिया देगा। मेंटल इलनेस को लेकर जो आप समझते हैं या जो आज तक समझते आए हैं या जैसा कि आपको बताया गया है, उस पर आपको कुछ नया जानने को मिलेगा और आपको समझ आएगा कि जो आप अब तक जानते आए हैं वो काफी हद तक गलत है। इनफैक्ट हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इतने सरप्राइज हो जाएं कि आपको लगे कि अब तक आप जो भी जानते थे वो सब गलत आपको बताया गया है। मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं जैसा आप जानते आए हैं, मतलब वैसा नहीं जैसा कि आपके साइकाइट्रिस्ट, आपके डॉक्टर आपको बताते आए हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो टाइटल में कहा गया है कि क्या मेंटल इलनेस होते हुए भी लाइफ में हर तरह की सुख, समृद्धि, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन लेना पॉसिबल है, इसका आंसर है हाँ, यस, बिल्कुल पॉसिबल है कि मेंटल इलनेस होते हुए भी लाइफ में हर तरह की चीजें अचीव की जा सकती हैं, लाइफ में अपने गोल्स अचीव किए जा सकते हैं, लाइफ में वो सब हासिल किया जा सकता है जो आप चाहते हैं। थोड़े से लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर लोग किसी भी टाइप की मेंटल इलनेस में, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, ओसीडी हो, डिप्रेशन हो, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो, कैसा भी डिसऑर्डर हो, लाइफ में अपने मन मुताबिक आउटकम्स लिए जा सकते हैं, लाइफ में खुशियां हासिल की जा सकती हैं, और वो भी बहुत थोड़े से कॉम्प्रोमाइज के साथ। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि मेंटल इलनेस का होना किसी तरह का अभिशाप नहीं है। मेंटल इलनेस के हो जाने से लाइफ खत्म नहीं होती। मेंटल इलनेस लाइफ से कुछ खुशियां भले ही आपकी छीन ले, पर आपको अपनी मन मुताबिक इच्छा के अनुसार लाइफ जीने में आपको रोक नहीं सकती। आप जैसी लाइफ जीना चाहते हैं वैसी जी सकते हैं। मेंटल इलनेस के होते हुए भी आप एक अच्छी मेंटल हेल्थ अचीव कर सकते हैं। यह जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि मेंटल इलनेस होते हुए भी आप मेंटली फिट, मेंटली हेल्दी हो सकते हैं। यह एक गलत धारणा है कि जिन लोगों को मेंटल इलनेस है वो मेंटली फिट नहीं होते। यह बिल्कुल गलत धारणा है कि जिन लोगों को मेंटल इलनेस है वो खुश नहीं रह सकते, वो संतुष्ट नहीं रह सकते, वो किसी भी तरह से अपनी खुशियां हासिल नहीं कर सकते। आज तक भले ही आपके लिए ऐसा रहा हो कि आप मेंटल इलनेस से बहुत स्ट्रगल करते आए हो, बहुत आपके लिए मुश्किल रहा हो थ्राइव करना, मतलब इस मेंटल इलनेस के साथ जीना, पर जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उससे आपका नजरिया मेंटल इलनेस को लेकर बदलने ही वाला है, बदलेगा ही बदलेगा। मेंटल इलनेस वो नहीं जैसा आप देखते आए हैं, और मेंटल इलनेस का इलाज भी वो नहीं जो आप हमेशा जानते आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक अलग धारणा, एक अलग आइडिया, एक अलग पर्सपेक्टिव, एक अलग नजरिया देने जा रहा हूं। यह नजरिया जो आपको देने जा रहा हूं, इसको पकड़ के रखना, समझ लेना अच्छे से, क्योंकि इस पर मैं और भी बात करूंगा आगे कुछ वीडियोस में। अपने चैनल पर इस वीडियो में मैं पहली बार इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं और आगे करता रहूंगा कि मेंटल इलनेस के होते हुए भी हम लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, और क्या ये मेंटल इलनेस के रहते लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया जा सकता है। मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा शो करूंगा। तो ये वीडियो होगी थोड़ी इंट्रोडक्टरी इस बारे में कि मैं आपको बस जवाब दे सकूं, आंसर बता सकूं कि क्या पॉसिबल है मेंटल इलनेस के साथ अच्छी लाइफ बिताना। हाँ, ये पॉसिबल है, और आगे आने वाली वीडियोस में अपने चैनल पर इस तरह की मैं कई सारी वीडियोस बनाने जा रहा हूं। अपने चैनल पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेंटल इलनेस के रहते हुए भी लाइफ को बेटर बनाया जा सकता है। मेंटल इलनेस अगर क्रोनिक है, जेनेटिक है, उसका दूर किया जाना जरूरी नहीं, उसके साथ रहकर भी आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, क्योंकि जेनेटिक होती हैं, बायोलॉजिकल होती हैं बीमारियां, उनको दूर करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए जरूरी है कि मेंटल इलनेस के रहते हुए भी एक अच्छी मेंटल हेल्थ अचीव की जाए, एक सुखी जीवन, एक हेल्दी जीवन जिया जा सके। अपनी स्क्रीन पर देखिए आप, तो ये देखिए मेंटल इलनेस को हम कैसे समझते हैं। हम दो ही तरह से समझते हैं, हम उसके इलाज को भी दो ही तरह से समझते हैं कि या तो एक पर्सन को मेंटल इलनेस है या फिर एक पर्सन को मेंटल इलनेस नहीं है। प्रेजेंस ऑफ मेंटल इलनेस या फिर एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, यही हमारी भाषा, यही हमारी सोच होती है। मतलब कि अगर आपको मान लीजिए डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया कुछ भी है, तो हम दो ही तरह से देखेंगे कि अगर हमारी मेंटल हेल्थ बैड है तो मतलब हमारे को मेंटल इलनेस है, और अगर हमारी मेंटल इलनेस एब्सेंट होगी तो ही हमारी गुड मेंटल हेल्थ होगी। मतलब कि गुड और बैड मेंटल हेल्थ के केवल दो ही पैमाने हैं, दो ही तरीका है इसको जज करने का कि या तो मानसिक बीमारी होगी या मानसिक बीमारी नहीं होगी। तो हम यस, नो, एब्सेंस, प्रेजेंस इस तरह से देखते हैं, हां या ना, मतलब प्रेजेंस ऑफ मेंटल इलनेस या एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। तो हम क्या करते हैं, इलाज भी इसी तरीके से करते हैं
कि भाई डिप्रेशन है, हम तभी लाइफ में खुश रह सकते हैं, तभी संतुष्ट रह सकते हैं जब ये मेंटल इलनेस की एब्सेंस हो जाए। और इसी तरह से अगर हमारे को किसी भी तरीके की बीमारी है, ओसीडी है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, पैनिक डिसऑर्डर, ना जाने कितनी कितनी तरह की बीमारियां हमारे को होती हैं। और हमारी धारणा क्या रहती है कि जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी, जब तक पूरी तरह से एब्सेंट नहीं होगी, तब तक हमारे को गुड मेंटल हेल्थ नहीं मिल सकती। हमारी ये धारणा रहती है। तो हम इस दो डायकोटोमी की तरह ही देखते हैं। डायकोटोमी मतलब कि या है या नहीं है मेंटल इलनेस तो बैड मेंटल हेल्थ, अगर एब्सेंट है मेंटल इलनेस तो गुड मेंटल हेल्थ। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि जिन लोगों के अंदर मेंटल इलनेस नहीं है, जैसे कि वो तो बड़े गुड मेंटल हेल्थ वाले होंगे। तो यहां दो टर्म्स की बात हो रही है, मेंटल इलनेस और मेंटल हेल्थ। यहां दो तरीके से इन चीजों को अलग किया जा रहा है। मेंटल इलनेस अगर नहीं है तो हम सोचते हैं कि ये लोग जो हैं ये तो बड़ी अच्छी मेंटल हेल्थ को अचीव कर चुके होंगे, या इनकी तो मेंटल हेल्थ बड़ी अच्छी होगी। भाई जिन लोगों को डिप्रेशन का कभी डायग्नोसिस नहीं मिला वो तो बड़े चंगे हैं, बड़े अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, उनसे अच्छी तो मेंटल हेल्थ किसी की दुनिया में हो नहीं सकती। भले ही उनको कभी डायग्नोसिस ना मिला हो या वो कभी डॉक्टर के पास गए ही ना हो, तो डॉक्टर से डायग्नोसिस का मिल जाना हमारे को ऐसा इंडिकेट कर देता है कि भाई हम तो बहुत ही बुरी मेंटल हेल्थ में आ गए। तो जिन लोगों को डायग्नोसिस मिला होगा, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, रिकरेंट डिप्रेशन, बाइपोलर, दुनिया में सबसे बर्बाद मेंटल हेल्थ तो शायद जैसे उन्हीं की होगी, हम ऐसा मान के चलते हैं। ऐसा ही हमारी धारणा है और इसी तरह से हम इलाज को भी परस्यू करते हैं। मतलब कि हमें अगर गुड मेंटल हेल्थ में आना है तो हमें मेंटल इलनेस को एब्सेंट करना पड़ेगा, हमें पूरी तरह से खत्म करना पड़ेगा, नो, जीरो ऐसे स्टेट में पहुंचना पड़ेगा। माइनस मतलब एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, प्लस मतलब प्रेजेंस ऑफ मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस को हम क्या देखते हैं, प्लस माइनस, मतलब कि होना ना होना इसी ढंग से देखते हैं। अगर मेंटल इलनेस है तो लाइफ बर्बाद, और अगर मेंटल इलनेस नहीं है तो लाइफ में सारी सुख शांति आ जाएगी, ऐसा देखने लगते हैं। तो होता क्या है, दवा लेते हैं, डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन के मान लीजिए 10-20% सिम्टम्स आपके कम हो गए, पर नहीं, एब्सेंट नहीं है मेंटल इलनेस। एब्सेंट नहीं है तो मैं आज खुश नहीं हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं, मेरी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है। हमने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेनी शुरू की, थेरेपी लेनी शुरू की, रिजल्ट आते हैं बड़े ही स्लो। हमें लगा कि भाई मेंटल इलनेस तो एंड नहीं हुई, मेंटल इलनेस तो खत्म नहीं हुई, स्किज़ोफ्रेनिया तो गया ही नहीं, ओसीडी तो खत्म ही नहीं हुआ, ऑब्सेशंस तो अभी भी हैं, कंपल्शंस तो अभी भी हैं, मूड तो अभी भी सैड रहता है, एंजाइटी तो अभी भी होती रहती है, सोमैटिक सिम्टम्स तो आते रहते हैं, एब्सेंट तो हुई नहीं मेंटल इलनेस, तो यानी कि मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, मेंटल हेल्थ बहुत ही बर्बाद है, यानी कि मैं गुड मेंटल हेल्थ नहीं अटेन कर सकता क्योंकि मेरी मेंटल इलनेस जो है वो एंड नहीं हुई। और क्योंकि मेरे को थोड़े से भी सिम्टम अगर दिखाई दे रहे हैं तो मतलब मेरा है कि भाई मेरी तो मेंटल इलनेस प्रेजेंट है, मतलब मैं तो बहुत ही बुरी मेंटल हेल्थ में हूँ, बर्बाद हो चुकी है लाइफ मेरी। ये रहता है हमारा आमतौर पर नजरिया देखने का। और साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट, दवा वाला ट्रीटमेंट, उसको लेकर भी हमारी ऐसी उम्मीदें होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को यही तो बताया गया है, यही तो कहा गया है कि भाई बीमारी का होना, बीमारी का ना होना, ये दो ही चीजें हो सकती हैं। मेंटल हेल्थ अगर अच्छी चाहिए तो एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस अचीव करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छी मेंटल हेल्थ नहीं हो सकती। यही हमें बताया गया है। क्यों? क्योंकि बाकी बीमारियों में भी हम ऐसे ही सोचते हैं, भाई दिल की कोई बीमारी है, किडनी लंग की बीमारी है, सर दर्द हो रहा है, गले में बीमारी है, नाक कान की बीमारियां हैं, हड्डियों की बीमारियां हैं, हम यही सोचते हैं कि या तो ये बीमारी है या नहीं है। अगर ये बीमारी है तो पूरा इलाज करो, पूरा ठीक करो, अगर ये बीमारी नहीं है तो ही हम स्वस्थ हैं। यही हमारी धारणा है जो हम मेडिकल इलनेसेस को लेकर मान के चलते हैं, और इसी अप्रोच से हम इलाज भी कराते हैं। और यहीं पर हमारी चूक हो जाती है, क्योंकि फिजिकल इलनेसेस और साइकेट्रिक इलनेसेस में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और यही फर्क मनोवैज्ञानिकों ने जान लिया, मनोवैज्ञानिकों को समझ में आ गया। मनोवैज्ञानिकों ने पिछले 150 साल में इतने सारे पेशेंट्स के साथ मिलकर, इतने सारे पेशेंट्स का इलाज करके एक बात समझ ली, एक बात जान ली कि प्रेजेंस और एब्सेंस की तरह मेंटल हेल्थ को नहीं समझा जा सकता। इस तरह से देखना बेकार है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्रेजेंस ऑफ मेंटल इलनेस, मतलब मेंटल इलनेस के होने के बावजूद लाइफ में हमेशा अच्छी मेंटल हेल्थ अटेन कर लेते हैं। ये पॉसिबल है, ये रास्ता पॉसिबल है। आइए मैं आपको बताता हूं ये कैसे। जो मैंने पिछला आपको चार्ट दिखाया उसका ये एक बिल्कुल दूसरा वर्जन है चार्ट का। मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस तो एक लाइन पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, पर साथ ही गुड और बैड मेंटल हेल्थ का भी एक अलग डोमेन, एक अलग कॉन्टिन्यूम होता है। मतलब कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस तो एक चीज, पर उसके बावजूद गुड और बैड मेंटल हेल्थ अलग तरह से अचीव की जाती हैं। बीमारी का जाना, बीमारी का होना अच्छी या बुरी मेंटल हेल्थ को डिसाइड नहीं करता। मतलब किसी को अगर प्रेजेंस ऑफ मेंटल इलनेस है और
फिर भी अगर वो पर्सन गुड मेंटल हेल्थ रखता है तो एक अच्छा संतुष्ट जीवन जीना संभव है। एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस और गुड मेंटल हेल्थ सिर्फ यही कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रेजेंस ऑफ मेंटल इलनेस और गुड मेंटल हेल्थ ये भी अचीव किया जा सकता है। यानी कि मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस दो अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या समझना होगा कि मेंटल इलनेस को मेंटल हेल्थ से अलग करके देखें। इलनेस मतलब बीमारी और हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, दोनों अलग चीजें हैं। इलनेस होते हुए भी हेल्थ अचीव की जा सकती है, अच्छी मेंटल हेल्थ। ये अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसे किस टाइप के 4 तरह के लोग होते हैं जिसमें कि मेंटल इलनेस होना ना होना, गुड मेंटल हेल्थ होना ना होना, ये सारे अलग अलग तरह के लोग देखे जाते हैं। ऐसे समझिए इसको। अब ये है ऊपर गुड हाई पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, नीचे है बैड लो पुअर मेंटल हेल्थ। भाई या तो मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा या मानसिक स्वास्थ्य बुरा होगा, और इसके साथ या तो मानसिक बीमारी होगी या फिर मानसिक बीमारी नहीं होगी, एब्सेंट होगी। अब ये 4 तरीके के लोग हैं आपके सामने, 4 तरीके के लोग हैं। मतलब सबसे पहले लेते हैं एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस और गुड मेंटल हेल्थ। भाई ऐसे लोग तो होंगे ही होंगे, दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। इनको हम कहेंगे कंप्लीट मेंटल हेल्थ है, इनके पास पूरी तरह से मेंटल हेल्थ पॉसिबल है, मतलब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं लोग, कंप्लीट है, ये कंप्लीट कैटेगरी है। मतलब इन लोगों को सच में कोई परेशानी नहीं है, ये अपनी लाइफ अपने मन मुताबिक हर तरह से जी पा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी जिसको कि हम आमतौर पर समझते हैं, ये वाली कैटेगरी में आइए। कैसे? प्रेजेंस ऑफ मेंटल इलनेस और बैड मेंटल हेल्थ। बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं, ये लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, स्ट्रगलिंग लोग होते हैं, ये संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में। एक तो बीमारी का संघर्ष है और ऊपर से मेंटल हेल्थ के बैड होने का संघर्ष है। बहुत मुश्किल हो चुकी है इनके लिए लाइफ अपनी, हर तरह से लाइफ में परेशानियां देखते हैं, काम धंधे को लेकर, परिवार को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में ये लोग। तीसरी कैटेगरी एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस लो मेंटल हेल्थ, मतलब मानसिक बीमारी नहीं है फिर भी मेंटल हेल्थ पुअर है, लाइफ में बहुत सी परेशानियां हैं, वल्नरेबल लोग होते हैं ये। वल्नरेबल मतलब कि इनमें संभावना है मेंटल इलनेस को डेवलप करने की। ये वो वल्नरेबल लोग हैं जिनकी लाइफ में परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, परिवार में अच्छे रिलेशन नहीं है, काम धंधा नहीं चल रहा, किसी की लाइफ में डेथ हो गई है, फैमिली में कोई पर्सन है जो आज उनके साथ नहीं है, या किसी भी तरह से उनके जीवन में काफी दुख है। तो ऐसे लोगों में मेंटल इलनेस तो नहीं मिलेगी पर फिर भी उनकी मेंटल हेल्थ ओवरऑल बहुत पुअर रहेगी। और अब आते हैं ये चौथी कैटेगरी के लोग जिनमें सिम्टम्स तो हैं बट फिर भी उनमें कंटेंटमेंट है, मतलब सेटिस्फैक्शन है, जीवन के प्रति संतुष्टि है। ये वो लोग हैं जिनमें मेंटल इलनेस होती है पर फिर भी ये लोग गुड मेंटल हेल्थ को बिलोंग करते हैं, अचीव कर पाते हैं। ऐसे लोग दुनिया में करीब करीब 10% हैं जिनमें बहुत सीवियर से लेकर थोड़े मॉडरेट लेवल तक की भी मेंटल इलनेसेस मौजूद होती हैं, पर बावजूद इसके उनकी मेंटल हेल्थ बहुत गुड है। मेंटल हेल्थ, मेंटल इलनेस दो अलग चीजें हैं और ये आप समझ लीजिए, बहुत जरूरी है ये जानना, क्योंकि आप कल को ये ना कहें कि भाई मेंटल इलनेस जाएगी तो ही मैं सुखी रह पाऊंगा, एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस में ही मेरी गुड पॉजिटिव मेंटल हेल्थ होगी। नहीं, ऐसे लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम्स, जिनकी बीमारियां, जिनकी मानसिक बीमारियां जैसे कि ओसीडी हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये क्रोनिक इलनेसेस हैं, जेनेटिक इलनेसेस हैं। कोई कंट्रोल नहीं है आपका, कोई वश नहीं है एक पर्सन का, पर फिर भी ये कंडीशंस हमेशा फेस करनी पड़ेंगी, इनका पूरा इलाज शायद ना हो पाए। ऐसे में जरूरी नहीं कि बैड मेंटल हेल्थ में रहा जाए, ऐसे में जरूरी है कि गुड मेंटल हेल्थ अचीव की जाए। मतलब कि स्ट्रगल करने की बजाय हम कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन ले सकते हैं। जीवन को संघर्ष से भरने की बजाय हम जीवन को संतुष्टि, सुख, समृद्धि और हैप्पीनेस से भर सकते हैं। मतलब कि मेंटल इलनेस के होते हुए भी हैप्पीनेस पॉसिबल है, गुड मेंटल हेल्थ पॉसिबल है, बिल्कुल संभव है, ये पूरी तरह से पॉसिबल है और दुनिया में बहुत से लोग इस तरह का जीवन जीते हैं। तो इसलिए यह सोचना कि बीमारी जाएगी तभी हमारे को अच्छी मेंटल हेल्थ मिलेगी, एब्सेंस पर ही अच्छी मेंटल हेल्थ है, नहीं, सिम्टोमेटिक होते हुए भी एक संतुष्टि से जीवन जिया जा सकता है। ये मॉडल जिसे कि मैंने आपको यहां पर बताया, ये एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम कोरी कीज करके रहा है, उनका ये डुअल कॉन्टिन्यूम मॉडल है। डुअल कॉन्टिन्यूम मतलब एक मेंटल इलनेस वाला कॉन्टिन्यूम और एक मेंटल हेल्थ वाला कॉन्टिन्यूम। इन्होंने बताया कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो है जो लाइफ में फ्लोरिश कर रहे हैं, लाइफ में तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, लाइफ हमेशा ग्रो करती है, और एक वो लोग हैं जो लैंग्विश करते जा रहे हैं, मतलब कि जीवन बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, जीवन में खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, किसी भी तरह से जीवन के प्रति कोई अच्छा नजरिया नहीं रखते, लाइफ को हमेशा क्वेश्चन
करते रहते हैं, लाइफ में हमेशा कमियां ढूंढते रहते हैं, रिश्तों में अच्छा नहीं करते, काम धंधे में अच्छा नहीं करते और लाइफ हमेशा कंप्लेंट से भरी रहती है। तो वो कहते हैं कि मेंटल इलनेस का होना या ना होना, फिर भी एक पर्सन या तो फ्लोरिश कर सकता है या फिर वो लैंग्वेज कर सकता है। तो ऐसे लोग हैं जिनमें कोई मेंटल इलनेस नहीं है पर फिर भी उनकी लाइफ कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी लाइफ नहीं है, वो अपनी लाइफ में कंप्लेंट्स करते हैं और ना ही सिर्फ खुद के लिए, दूसरों के लिए भी मानसिक सरदर्दी पैदा कर देते हैं, दूसरों की जिंदगी भी नरक बना देते हैं। ये वो लोग हैं जो जैसे तैसे बस सरवाइव कर रहे हैं पर इनमें इलनेस नहीं है, मेंटल इलनेस नहीं है। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बिना मानसिक बीमारियों के भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे, और वहीं ऐसे लोग हैं जो मेंटल इलनेस होते हुए भी एक अच्छी मेंटल हेल्थ, एक अच्छी मेंटल लाइफ जी रहे हैं, ये भी फ्लोरिशिंग कैटेगरी में आते हैं। मतलब फ्लोरिश करना ये मेंटल इलनेस पर निर्भर नहीं करता, आपको मानसिक बीमारी है या नहीं है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फिर भी फ्लोरिश कर सकते हो, लाइफ में आगे तरक्की कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। ऐसे आपने बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे, सुने होंगे मीडिया में कि उस पर्सन को ओसीडी था और वो लाइफ में ये कर गया, उसको स्किज़ोफ्रेनिया था वो ये कर गया। ऐसे बड़े सारे केसेस, बड़े सारे एग्जाम्पल्स आपको मीडिया में मिलेंगे। अगर आपने आज तक नहीं सुने हैं तो जाके गूगल कीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। ये वो लोग थे जो मेंटल इलनेस होते हुए भी लाइफ में फ्लोरिश कर गए, लाइफ में हमेशा तरक्की की, लाइफ में हमेशा अपने मनपसंद जो चीजें चाहते थे मन मुताबिक उन्होंने हासिल की। और ऐसे लोग हैं जो मेंटल इलनेस की वजह से बस अपनी पुअर मेंटल हेल्थ के तरफ बढ़ते गए, लैंग्वेज करते गए, उन्होंने हमेशा लाइफ में कंप्लेंट्स करी, लाइफ में हमेशा कमियां ढूंढी, हमेशा अपने को दूसरों को कोसने में लगा दिया, जेनेटिक है प्रॉब्लम, ये है वो है, दवाइयां काम नहीं करती, इलाज काम नहीं करता, डॉक्टर पैसा खाते हैं, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, मेरे परिवार ने मेरे साथ बुरा किया, ये मेंटल इलनेस होते हुए भी लाइफ में बहुत ही पुअर मेंटल हेल्थ को अटेन करते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मेंटल इलनेस के बावजूद लैंग्वेज कर रहे हैं। तो ये चार तरह की कैटेगरी में मेन क्या है? फ्लोरिश और लैंग्वेज करने वाले लोग। ये दो तरह के लोग जो हर परिस्थिति में भी फ्लोरिश कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, अच्छी मेंटल हेल्थ अटेन करेंगे, एक ये लोग होते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज ना होते हुए भी, मेंटल इलनेस ना होते हुए भी लाइफ में हमेशा पुअर मेंटल हेल्थ अटेन करते हैं। तो ये दो तरीके के लोग हैं कि एक पॉजिटिव या नेगेटिव मेंटल हेल्थ अटेन करने वाले और वो जो मेंटल इलनेस है या नहीं है ऐसे वाले। ये दो कॉन्सेप्ट्स, ये दो आइडियाज, ये दो इश्यूज समझने बेहद जरूरी हैं। तो ये पूरी प्रेजेंटेशन से अब आप समझ गए होंगे कि मेंटल इलनेस डिसाइड नहीं करती कि आपकी लाइफ आगे की कैसी होगी। इसको आगे और इलेबोरेट करूंगा, इस बारे में आगे और बात करूंगा और अच्छी चीजें आपको समझाऊंगा कि कैसे एक क्रोनिक मेंटल इलनेस होते हुए भी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, मन मुताबिक लाइफ हासिल कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर मेरा वीडियोस बनाने का ये एक मोटिव है कि मैं बड़े दावे नहीं करता, मैं बड़े बड़े क्लेम्स नहीं करता, मैं सिर्फ साइंटिफिक और एक बिल्कुल वैलिड और एक एम्पिरिकल अप्रोच आपको बताता हूं। मेडिसिन वर्क करती हैं कितना, कैसे, वो आपको बताता हूं। और साइकोथेरेपी कैसे, कितना, किन कंडीशंस में किस तरह से काम करती है वो बताता हूं। फालतू के दावे नहीं करता कि मैं 10-20 साल पुरानी एंग्जाइटियां दूर कर दूंगा, मैं सारा आपका डिप्रेशन दूर कर दूंगा, मैं कुछ ऐसा चमत्कार कर दूंगा आपके लिए कि आपकी सालों साल पुरानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। नहीं, बहुत लोगों के लिए ये संभव नहीं है। ऐसे बड़े बड़े क्लेम करके बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको बहुत पागल बनाया है, बहुत धोखे में रखा है। उन लोगों के धोखे से बचिए और मेंटल इलनेसेस और मेंटल हेल्थ को समझने के लिए एक साइंटिफिक और एक प्रैक्टिकल वैलिड तरीका अपनाइए, जो मैं आपको अपने चैनल पर देने की पूरी कोशिश करता हूं और चाहता हूं कि आप मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ को सही तरह से समझें, सटीक तरह से, एक्यूरेट तरह से समझें, ताकि आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाए और आलतू फालतू के ट्रीटमेंट्स के लिए उम्मीदें लगाकर, आस लगाकर ना अपना समय खराब करें, ना अपना पैसा बर्बाद करें और ना ही गलत उम्मीदें लगा कर अपने अंदर हताशा, डिसअपॉइंटमेंट और अपने डिप्रेशन को बढ़ाएं। इसलिए सही चीज, सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन की मदद से ही आप सही डिसीजन ले सकते हैं। और यही मेरा पर्पस है कि मैं आपको मेंटल इलनेस को या तो दूर करना बताऊं, या अगर वो दूर नहीं होती, इस संभावना के साथ चलना बेहद जरूरी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मेंटल इलनेस कभी दूर नहीं होगी, पर बावजूद इसके वो अपनी अच्छी लाइफ कैसे जी सकते हैं, एक अच्छी मेंटल हेल्थ कैसे अटेन कर सकते हैं, उस बारे में बात करना जरूरी है। और उस बारे में सही चीज करना जरूरी है, सही डायरेक्शन लेना जरूरी है, सही ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, ताकि सही डिसीजन, सही निर्णय लिए जा सकें। तो ये जो मैंने आपको जस्ट एक छोटा सा डुअल कॉन्टिन्यूआ मॉडल जो आपसे डिस्कस किया, ये बहुत छोटी सी चीज है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो साइकोलॉजिस्ट जानते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट समझते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पर बड़े बड़े दावे करके आपको बेवकूफ बनाया जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।
मैं दावे कर सकता हूं उन्हीं चीज़ों के लिए जिनके लिए दावे किए जाना सही है, ज़रूरी है और किया जाना चाहिए। क्योंकि रिसर्च बताती है, डॉक्टरों के एक्सपीरियंस बताते हैं कि कुछ बीमारियों में, कुछ कंडीशंस में एक बड़ा दावा किया जा सकता है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए जो सालों से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जिसका ना मेडिसिन के पास इलाज है, ना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उनको किसी तरह से अपनी इस प्रॉब्लम के साथ डील करना ही पड़ेगा। उनको डील करने के तरीके पता चलने ज़रूरी हैं ताकि वो ये क्योर वाले मॉडल में ना उलझें। फिजिकल बीमारियां, मेंटल हेल्थ की बीमारियां एक जैसी नहीं होती। फिजिकल बीमारियों में शायद हम क्योर की मानसिकता से डॉक्टर से दवा लेते हैं तो शायद वो काम भी कर जाती हैं, ना करें एक अलग बात, पर कर सकती हैं, हमारे को वो उम्मीद रहती है। मेंटल इलनेसेस में ज़्यादातर केसेस में ऐसी उम्मीद लगाना गलत है, क्योंकि मेंटल इलनेसेस क्योर मॉडल पे काम नहीं करती। उसमें प्रेजेंस एब्सेंस ज़्यादा मायने नहीं रखता, उसमें मैनेजमेंट ट्रीटमेंट मायने रखता है। मतलब कि मेंटल इलनेस अगर ना भी जाए तो भी इसके साथ कैसे अच्छी ज़िंदगी बिताई जा सके, इस पर फोकस करना चाहिए। तो इस बारे में और आगे बात करूंगा, वीडियोस में चर्चा करूंगा। वीडियो चैनल के साथ बने रहें, और वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपको लगता है कि इस पर यूजफुल जानकारी है जो शायद आपको यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिल रही होगी। यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।